सावन में शिवलिंग की परिक्रमा करने की सबसे सही और सटीक विधि क्या है पंडित जी? देखिए, ऐसा है, परिक्रमा एक ऐसी चीज़ है जो सूर्य से लेकर के सभी देवी देवताओं की होती है। सूर्य की परिक्रमा करने के लिए आप सूर्य के पास तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो आप ज़मीन पर जहां रहते हैं वहीं खड़े होकर के क्लॉकवाइज 3 बार 5 बार जब घूम जाते हैं तो ये शिव की परिक्रमा ये सूर्य की परिक्रमा मानी जाती है। उसी तरह से भगवान शिव की जो परिक्रमा है वो चंद्र कला के समान सोमसूत्री होती है। सोमसूत्री समझ रहे हैं? चंद्रकला तो समझ रहे हो ना, आधा चंद्रमा आपने देखा होगा। सोमसूत्र उसी को कहते हैं। अर्घा से उत्तर दिशा की ओर यानी सोम की दिशा की ओर मंदिर के आंगन के कोने तक जो सूत्र यानी नाली जाती है उसे सोमसूत्र कहते हैं। परिक्रमा बाईं ओर से आरंभ करें और अभिषेक की जल प्रणालिका की दूसरी छोर तक जाकर उसे ना लांघते हुए मुड़ जाएं और एक बार फिर प्रणालिका तक विपरीत दिशा में आकर परिक्रमा पूर्ण करें। ये नियम केवल मानव स्थापित या मानव निर्मित शिवलिंग पर ही लागू होता है, स्वयंभू लिंग या पूजा घर के लिंग पर नहीं। अर्घा के स्रोत को लांघते नहीं हैं। जहाँ भगवान शिव का अभिषेक होने के बाद दूध और जल जिस रास्ते से बहता है उसको लांघते नहीं हैं, ये बात पूरा ध्यान रखिएगा। इसीलिए भगवान शिव की परिक्रमा आधी ही होती है। कभी चारों तरफ भगवान के शिव की शिवलिंग के चारों तरफ परिक्रमा नहीं होती है। लेकिन जब आप मानस पूजा करेंगे और भगवान शिव को कैलाश पर विराजमान देखेंगे, उनके साथ माँ पार्वती को देखेंगे, उनके साथ शिवगण देखेंगे, तो वहाँ आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। मानसिक पूजा में आप भगवान शिव की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। वहाँ आधी परिक्रमा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ जल नहीं आप लांघ रहे हैं। तो ऐसे में शक्ति स्रोत होता है जहाँ से जल जाता है, उसे लांघते समय पैर फैलते हैं और शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लांघते समय अगर खुद को संकुचित कर लें यानी नाड़ियों को भींच लें तो नाड़ियों पर दुष्परिणाम नहीं होता है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलधारी के आगे निकले हुए भाग तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।